PIEV थ्योरी, PIEV थ्योरी। जो टोटल रिएक्शन टाइम है हमारा वो PIEV थ्योरी पर बेस्ड है। सर कैसे बेस्ड है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आप 4 दोस्त हो, अपनी कार में बैठे हुए हो, चारों अपनी बातों में मगन हो, हंसी खुशी मजाक सब कुछ चल रहा है और आप रोड पर ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, रोड पर ट्रेवल कर रहे हो, चारों हंसी मजाक कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ देखते चले जा रहे हो। अचानक से ड्राइवर ने सामने तरफ देखा एंड सामने तरफ देखने के बाद जो उसे सामने दिखाई दिया कोई ऑब्स्ट्रक्शन, पहली बार में व्हाट इज ही गोइंग टू डू इज, जैसे सामने देखेगा, देखने के बाद तुरंत दोबारा एक और बार हमारी नजरें कंफर्म करती है कि क्या हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअल में वही है या हमने कुछ और देख लिया। तो हम अचानक से ऐसे करेंगे, देखेंगे अरे हाँ यार सामने कुछ है। तो कुछ समय हमारा बर्बाद हो गया किसी चीज को भापने में कि जो हमने देखा क्या वो सच में भी जो देखा है, जो देखा है वो सच में भी हमने देखा है या सिर्फ हमारा भ्रम है। तो उस केस में जो हमारा समय बर्बाद हुआ किसी चीज को परसीव करने में, किसी चीज को हमारे आंखों से देखने में और देखकर दोबारा उसे कंफर्म करने में, इज रेफर्ड एज परसेप्शन टाइम। जैसे हम कहते हैं ना, लोगों का अपना अपना परसेप्शन होता है, सोचने का नजरिया होता है। तो नजरिया, जो सोचने का नजरिया मतलब जो हमने हमारी नजरों से देखा, उसे देखने के टाइम पर दोबारा रिकन्फर्म करना कि जो हमने देखा वो सच में भी है या नहीं, दैट इज रेफर्ड एज परसेप्शन टाइम। तो फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारे पास दिस इज आवर ब्रेन, मान लेते हैं, तो ब्रेन से हमारे पास कुछ हमारे देखने के बाद, कुछ हमारे देखने के बाद हमने देखा, देखने के बाद रिकन्फर्म किया देखकर कि हाँ ये वो ऑब्जेक्ट है, उतने में हमारा कुछ समय चला गया, उतने में हमारा कुछ समय चला गया। और कुछ समय चले जाने के बाद जब हमारा आंखें ये भांप चुकी कि हाँ वो ऑब्जेक्ट है, उस आंखों से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन फिर ये प्रोसेसिंग करना चालू करता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इतनी कुछ हाइट है और हमारी गाड़ी की क्या कंडीशन है और क्या ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए सेफ है या अनसेफ है और क्या हमें इससे दिक्कत हो जाएगी। ये सब कुछ सोचने में, उस पूरी सिचुएशन को समझने में हमारे ब्रेन ने जो प्रोसेसिंग करी और इस प्रोसेसिंग में कुछ जो समय बर्बाद हुआ, दैट टाइम पीरियड इज रेफर्ड एज इंटलेक्शन टाइम। क्या कहलाएगा वो? इंटलेक्शन टाइम। फिर से कुछ समय हमारा बर्बाद हुआ। अच्छा, जैसे ही ब्रेन ने ये समझ लिया यार ये सिचुएशन तो गड़बड़ है, सर ब्रेन समझता कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल बात कर लेते हैं कि आप कोई अलग अलग तरह की मूवीज देखते हो और उन मूवीज में कभी कभी ये सीन दिखाते हैं कि देर आर 2 पीपल इन्वॉल्व इन दी सीन। एक कार में बैठे हुए हैं, दोनों कपल्स हैं, दोनों जो है आपस में बातें करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को देखने में लगे हुए हैं, गाने भी गाते चले जा रहे हैं। ठीक है, और अचानक से सामने कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, हीरोइन अचानक से चिल्लाती है और फिर अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। ये अचानक से जो चिल्लाई, ये इसका मतलब क्या था? दैट इज दी दैट इज दी दैट इज दी एक्शन। ठीक है, या फिर रिएक्शन कह सकते हैं कि अचानक से डर लगा या कोई गुस्सा आता है, ये सब जो है ये हमारे इमोशंस है। तो जैसे सामने कोई ऑब्जेक्ट देखा, हीरोइन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, बड़ी बड़ी हो जाती है और अचानक से चिल्लाती है, और चिल्लाती है और इतने में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर सीन चालू हो जाता है कि वो फिर हॉस्पिटल में उसको लेके चले जा रहे हैं, पीछे से एम्बुलेंस की आवाज आ रही है। दैट इज ऑल डिफरेंट। लेकिन जो चिल्लाई, व्हाट वाज दैट? दैट इज एन इमोशन। किसी चीज को भापना, उसको दिमाग में प्रोसेस करना। हीरोइन को लग गया होगा कि अरे बहुत तेजी से ट्रक आ रहा है और टकरा जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, और इतने में चिल्ला दी। दैट इज व्हाट इज इमोशन। समय कुछ वहां पर भी हमारा गया होगा। दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज इमोशन। हीरोइन चिल्लाई, हीरोइन ऐसे किया और इतने में जो है वो एक्सीडेंट हो गया। तो इन दैट केस परसेप्शन, किसी चीज को भापने में, समझने में, और समझने के बाद हमारी तरफ से हमारे इमोशंस का
एक्सप्रेस होना, इतने में काफी सारा समय चला जाता है। कुछ समय चले जाने के बाद अगर एक्सीडेंट नहीं होने वाली सिचुएशन होती, हीरोइन अचानक से चिल्लाई होती, ट्रक थोड़ी दूरी पर होता, शायद तक वो जो हीरो है वो हीरो एक्टिव हो जाता, देखता और फिर ब्रेक लगाने की प्रक्रिया चालू करने का सोचता कि हाँ यार अब मुझे ब्रेक लगाना चाहिए। तो ब्रेन सिग्नल देता, पैरों तक कमांड देता कि तुम्हें ब्रेक लगाना है। तो वहां पर उस टाइम पीरियड में कुछ समय बर्बाद हो गया, दैट इज रेफर्ड एज वोल्यूशन, दैट इज रेफर्ड एज वोल्यूशन। तो समय यहां तक गया, कुछ यहां प्रोसेसिंग हुई, फिर इसने कुछ कहा, इतने में जो समय बर्बाद हुआ दैट इज रेफर्ड एज टोटल रिएक्शन टाइम। और यहां पर जाकर ब्रेक लगना चालू होता है, यहां पर हम देखना चालू करते हैं। इंस्टेंट when we see an object, or this is instant when brake is applied। तो यहां पर ब्रेक अप्लाई हो जाता है, इसके बाद की कहानी ब्रेकिंग डिस्टेंस में आ जाएगी। इसके पहले की कहानी जब देखा और देखने के बाद जो पूरा समय बर्बाद हुआ इज रेफर्ड एज टोटल रिएक्शन टाइम। ठीक है, इज रेफर्ड एज टोटल रिएक्शन टाइम। तो हमारी तरफ से ब्रेन तक कुछ पहुंचता है, इसे कहते हैं स्टिमुलस, इसे कहते हैं स्टिमुलस। और ब्रेन हमें कुछ करने को कहता है, इसे कहते हैं ब्रेन का रिस्पॉन्स या कमांड। क्या कहते हैं इसको? ब्रेन का रिस्पॉन्स या कमांड। तो दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज PIV थ्योरी, वेयर P रेफर्स फॉर परसेप्शन, I refers for intellection, E refers for emotion and V refers for volition। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या सभी को? Is it point clear to every one of you? हाँ या ना?